जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। बात आज 19वें श्लोक की होने वाली है और उसमें भगवान थोड़ा थोड़ा खुलासा कर रहे हैं। जो पहले उन्होंने गुत्थी हमारे लिए पहली रूप में कर्म और अकर्म की और फिर पहले विकर्म की जो दी थी, अब यहाँ पर वो बता देते हैं। क्या कहते हैं कि कामना और संकल्प रहित जो आचरण करने वाला है उसकी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं। तो पहले हम ये सोचते हैं कि क्या हम बिना कामना के कार्य करेंगे क्या? हमें ये प्राप्त हो जाए तभी हम कार्य करते हैं क्या? ये जो एक हमारा माइंड कंडीशन्ड हो गया है, लाभ के लिए दौड़ना है और ये प्राप्त हो गया इसके लिए दौड़ना है, तो वो सब भी होता है। पर उससे एक बड़ा जो फलक है, जो मनुष्य होने के गौरव के साथ में हमको नित्य जोड़े रखता है और एक ऐसी अमोघ शांति के साथ हमें सक्रिय रखता है, उसकी बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। तो कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः, कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, ये शास्त्र सम्मत कर्म जो उसका अर्थ कर रहे हैं, गीता जो अपने प्रेस से प्रकाशित है, तो उन्होंने ये ब्रैकेट में डाल दिया। वैसे तो सिर्फ सर्वे है तो संपूर्ण है, पर वो उनके मंतव्य को समझ रहे हैं और हमें समझा भी रहे हैं। तो कहते हैं जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, क्योंकि एक्चुअली कर्म वही होने वाला है जो शास्त्र सम्मत है। जो शास्त्र से सम्मत नहीं है तो उसको कर्म की संज्ञा दी भी नहीं गई, तो पूर्व श्लोक में हमने देखा है। और कहा कि बिना कामना और संकल्प के जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं और जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब ये जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम है ना, इसको हमें और थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए हो जाती है कि ये जो ज्ञान की अग्नि है वो कर्म को भस्म कर देती है। इसका क्या मतलब हुआ कि कर्म रहेगा ही नहीं क्या? नहीं नहीं, ये संकेत है कि कर्म का बंधन नहीं होगा और वो हमें क्षुद्रता की तरफ नहीं ले जाकर विराट की तरफ है। तो क्षुद्रता की तरफ कब हो जाता है? जब हम संकल्प के साथ में और कामना के साथ काम करते हैं। समझो आपको किसी के पास जाके कुछ मांगना है, इवन आप मार्केटिंग में भी होते हैं तो वो कहते हैं कि कई लोग सफलता का एक मंत्र ये देते हैं। देखिए, दोनों अलग अलग दृष्टियों से बात हो रही है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। मेरा अर्थ ये है कि कई बार कहते हैं बहुत जो निर्लज होते हैं ना वही सफल होते हैं व्यवसाय में, ऐसा कहते हैं बड़े बड़े लोग। क्योंकि निर्लज का मतलब वैसे नहीं, अगर हम इसको वहां ले जाके देखें, क्योंकि वो उसको अपने से चिपकने नहीं दे रहा है, तो वो एक प्रकार अलग ढंग से मुक्त होकर आचरण कर पा रहे हैं। लेकिन कई लोग मध्य में होते हैं जिनसे ये चिपक जाता है कि अरे मैं इससे कैसे मांगू, तो अहंकार हो गया। बहरहाल, तो जो संकल्प रहित होगा तो मुक्त है। जैसे